24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या की रात कर लीजिएगा। 3 लौंग के प्राचीन काल के समय के महाउपाय को जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या 24 जुलाई को है। बताया जा रहा है कि 132 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि आ रही है जिसमें कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई 2025 गुरुवार को देर रात 2:28 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:40 बजे समाप्त होगी। चूंकि तिथि की गणना सूर्योदय से होती है, इसीलिए हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों का प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन निर्धनों व जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, आपके जीवन में इस अमावस्या के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस इस दिन आप सही मुहूर्त पर 3 लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही उपाय को इस अमावस्या तिथि को करने के बाद पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल में शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह लौंग का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ साल की पहली अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अमावस्या की रात जो होती है वह सबसे ताकतवर रात होती है, इसीलिए आपने देखा भी होगा तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजर पूरे साल अमावस्या की रात का इंतजार करते हैं और इसी रात वह सारे उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, अमावस्या की रात की ये गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और अगर इस दिन आपने सिर्फ 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लौंग का उपाय करके एक ही रात में आपका जीवन कैसे बदल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ अगर भगवान विष्णु जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने सिर्फ इस अमावस्या की रात 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी की कृपा से इस अमावस्या तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा।
इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप इस ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। यह ग्रह जिसका भी साथ देगा वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पति बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आपको यह करना है कि 24 जुलाई की रात को आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें आपको 3 लौंग रख देना है और इस कटोरी को ले जाना है और अपनी छत पर आपको रख देना। इसको सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और 24 जुलाई की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। नहाने के बाद इस कटोरी को उठाकर लाना है। आपको जिस कटोरी में आपने जो 3 लौंग रखा था, अभी 3 लौंग को आपको किसी भी लाल पेपर में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर दिया, पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। यह लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो साल के पहले हम अवश्य तिथि पर किया जाए तो इसका लाभ पूरे साल एक व्यक्ति को मिलता रहता है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दे, तो पहले आप यह समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस अमावस्या तिथि पर और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। 24 जुलाई की रात को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भर लेना है। जो हल्दी होती है दोस्तों, वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। आपको 2 लौंग लेना है। आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को और हल्दी के डिब्बे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है। भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 3 लौंग को आपको इसी हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों, इस उपाय के बाद पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी घर की बरकत होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आपके जीवन में इस अमावस्या तिथि के बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपकी घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों इस अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का आपको दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन पूरे साल बना रहे, आपके घर पर जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस अमावस्या तिथि पर करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि 24 जुलाई की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा ले लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी की कला चित्र रखिए, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जला देना है।
एक लाल कपड़ा बिछाना है। उसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओ महालक्ष्मी नम। इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। और दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष अमावस्या तिथि का होता है, क्योंकि इस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी विधि विधान पूजा पाठ करता है तो उसको इनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जुलाई को पड़ने वाली हरियाली अमावस्या तिथि का समय पूरे 52 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्ध योग, सतलज योग, नक्षत्र योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के राहु, केतु, नवग्रह और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, और धनिया जो होती है वह माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में आती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर धनिया का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ धनिया में ही भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए धनिया का उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि जो 24 जुलाई को पड़ने जा रही है उस दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे
और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का साथ देना शुरू कर दे तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप इस अमावस्या तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि 24 जुलाई हरियाली अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको डाल देना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। उसके बाद इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। इतना उपाय अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली इस अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पानी का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी का हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 24 जुलाई हरियाली अमावस्या तिथि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लेना और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। भगवान विष्णु जी के किसी भी मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको इसी पीली पोतली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवती वासुदेव नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीली पोटली को आपको लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, अगर आपने इतना उपाय कर लिया है तो ये पोटली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी किस्मत इस उपाय को करने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी और भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आप बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा, घर पर 11 रोगियों बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको 11 रोटी को खिला देना है। आप एक गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो गाय होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी, जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे।
और हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अमावस्या तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति 11 रोटी में थोड़ी सी धनिया रखकर किसी भी गाय को खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है और आने वाले समय में उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उस घर के लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही उन्नति करते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज यानी 24 जुलाई गुरुवार को साल की सबसे बड़ी अमावस्या हरियाली अमावस्या है और इसी दिन किया जाने वाला पीपल के पेड़ से जुड़ा उपाय के बारे में पंडित जी ने अपने अभी की कथा में बताया है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा को बहुत अधिक फलदायी माना गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, निश्चित ही हमारी जो कामना है वह पूर्ण होती है। बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम घिरे हुए हों, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम घिरे हुए हों, चाहे धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू करें तो इससे हमारी जो परेशानियां हैं बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है। ये जो वृक्ष है पीपल का, धर्मशास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या तिथि का भी धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम अच्छे करते हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए, वह बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से पीपल वृक्ष की, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो ये सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन व्यय भाव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती हैं, परिवार में रोग व्याधि कलह क्लेश नहीं होता है और किसी तरह की बीमारियां जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती हैं वो पितृदोष की वजह से होती है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है, जिसकी वजह से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती है। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बना रहे। आज के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें? दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक रात्रि में हमें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पीपल का वृक्ष जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए रात्रि में। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप जलाना चाहिए। हल्दी कुमकुम से चावल से जो अक्षत होता है, चावल ध्यान रखे टूटे हुए चावल कभी भी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षत लें आप और पुष्प लें। पीले पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और इससे ले जाकर आप पूजन करें। पीपल की शक्कर मिला हुआ मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए, पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दें और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए।
परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में यह कामना रखनी चाहिए कि मुझे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त मिले। दोस्तों, एक बार को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं, सब संवरने लग जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तभी देवी देवताओं की भी हमें कृपा मिलती है। हम कितनी भी पूजा देवी देवताओं की कर लें और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद न मिले, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाए, तो हमारी कोई भी पूजा का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर उपाय करते रहे। इसके लिए हर महीने में जो अमावस्या तिथि आती है, विशेष होती है। पितरों के लिए आज के दिन हमें विशेष रूप से कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसे देखें कि पितरों की कृपा हमें कैसे मिलती है। अब जो मैं बता रही, पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हम किस तरह से पूजा करें और पितरों का आशीर्वाद लें। परिक्रमा करते हुए आप पितरों की आशीर्वाद की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें, हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी ही हमें हमारे पितर जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनकी संतान हैं तो वो हमसे बहुत समय तक नाराज नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी हमें उनकी कृपा मिलती है और हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर होने लग जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजा के लाभ क्या होते हैं, किस तरह से हम पूजा करें, उसके फायदे क्या है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह शक्तिमान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो इससे हमें अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे करें हम पूजा, वो भी मैंने आपको बता दी। आज के दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। आप अगर किसी बहुत परेशानी में घिरे हुए हों, बहुत संकट है, चाहे वो ऋण का संकट हो, आपको आर्थिक अभाव हो या फिर शत्रुओं से घिरे हुए हो, किसी भी तरह की आप परेशानी अपने मन में लिए बैठे हो और आप परेशान हो उससे, तो ऐसे में आपको अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें, 21 पाठ करें। कुछ समय तक जितनी आपसे बन सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस परेशानी से, उस संकट से निकलने लग जाते हैं। आपको रास्ता मिलने लग जाता है, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा मिलने लग जाती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो मीठा जल अर्पित करते हैं, उसके बाद सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इससे हमारी जो इच्छा है, मनचाही इच्छा पूरी होती है। आपके मन में कोई भी इच्छा वो पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर आपको 24 प्रकार की मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरदोष से मुक्ति के मैंने अभी आपको बताए कितने फायदे हैं। पितरदोष से मुक्ति हो जाए तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, हमारे नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है, हमारे घर में वंश वृद्धि होती है, कलह क्लेश समाप्त होता है, प्रेम भाव का वातावरण बनने लग जाता है, रोग व्याधि कलह क्लेश दूर होता है। इसके अलावा जो व्यर्थ के खर्च होते हैं, जबकि धन आता है और रुकता नहीं है। घर में कई लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है ना कि बहुत पैसा आता है लेकिन घर में नहीं बचता है, किसी न किसी तरीके से वो खर्च हो जाता है, चाहे वो बीमारियों में चला जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाए या ब्याज में चला जाए, पर खर्च हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या तिथि के दिन करना शुरू कर दें। अगर हर अमावस्या तिथि को विधिवत आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है लेकिन बहुत जल्द वो समाप्त होगी। आप फिर से अपने घर में सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करने लग जाएंगे, दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है, यह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करने वाला कार्य है। अवश्य करना चाहिए। किसी तरह से मन में संशय नहीं रखना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, इससे सब कुछ होगा। अगर आप यह उपाय करते हैं, यकीन मानिए तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार में आपको सुखी और खुशहाल वातावरण मिलेगा, हर वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी।
जो अब तक आप जिन मनोकामनाओं की वजह से और जिनके अभाव में जिन कमियों से आप परेशान हैं, वो सभी कमियां दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप यह उपाय हर महीने की अमावस्या तिथि को करें, जरूर आपको इससे फायदा होगा। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सबकी परेशानियां दूर हो और सब जो है खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।